गुड मॉर्निंग बच्चों। कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स भी आई थी बहुत सारी कि सर सैनिक स्कूल की जन्म तिथि के बारे में बताइए कि कितनी एज तक के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 2025 इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मैं आपको क्लास 6 और क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की जन्म तिथि के बारे में आज बताएंगे कि जन्म तिथि कितने से कितने के बीच में क्लास 6 की होना चाहिए और कितने से कितने तक क्लास 9 की होना चाहिए, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकें। और इसके साथ ही आपको डीओबी निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन भी सिखाएंगे कि आप अपनी जन्म तिथि को कैसे निकालें, कैसे पता करें कि हम कितने दिन के हो गए हैं, कितने मंथ के हो गए हैं, कितने साल के हो गए हैं। सब कुछ बताएंगे आज, बने रहिए अंत तक। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, ये जान लीजिए। बीच में स्किप करके भाग जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो क्लास 6, ठीक, क्लास 6 की बात अभी बताएंगे। क्लास 6 के लिए एज 10 से 12 वर्ष होना चाहिए बच्चे की, ठीक है। क्लास 6 के लिए बच्चे की एज कितनी होना चाहिए? 10 से 12 वर्ष। अच्छा, ये 2024 जो इस बार एग्जाम हुआ था उसने का तब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1/4/2012 से 31/3/2014 के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र है, एलिजिबल है, योग्य है, ठीक है। अब वही चीज़ अब 2024 के बाद 25 आएगी। अब 25 के फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। जुलाई अगस्त चल रही है, सितंबर में आ जाता है, सितंबर अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाता है, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए 2025 में जन्म तिथि क्या रहने वाली है क्लास 6 के लिए। देखिए वो कह रहे हैं कि 2025 में जो बच्चा बैठना चाहता है उसकी जन्म तिथि कितनी होनी चाहिए? 1/4/2013 से 31/3/2015, ठीक है। समझ में आ रही बात? 2000 ध्यान से सुन लो, क्योंकि 2025 में ही इस बार बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। 2025 के लिए 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में बच्चे का जन्म हुआ हो, ठीक। ये चीज कहा किसने? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, इसने कहा। इसने, भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है, ठीक है। ये 2025 की बात हो गई। अब ऐसे ही मैं एक साल एक्स्ट्रा लेके इसलिए आया हूँ कि बच्चे ये सोचेंगे कि 2026 में मैं डाल पाऊंगा कि नहीं। अभी आप देख लीजिए कि जिसका मान लो एक ही अटेम्प्ट है तो वो अच्छे से लग जाए, ठीक है। एक अटेम्प्ट में अपना क्रैक कर ले, ठीक है। और जो बच्चे के पास समय है वो भी एक में कर ले, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ से इस 2026 की जन्म तिथि से वो आकलन कर सकते हैं कि क्या हम 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें बैठ पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए जन्म तिथि है 1/4/2014 से 2016, ठीक है। 1/4/2014 से 31/3/2016, इसके बीच में अगर जन्म तिथि 2026 के लिए रहेगी तो वो बच्चा 2026 में भी बैठ पाएगा, ठीक है। ये एक साल में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि काम अभी आपका किसका है? काम अभी मात्र इसका है, ओनली 2025 का। तो 2025 में इस बार जो बच्चे बैठ रहे हैं उनकी जन्मतिथि 1/4/2013 से लेकर 31/3/2015 तक होनी चाहिए, वो एलिजिबल हैं, ठीक। और एज की बात करें तो 10 से 12 के बीच में होना चाहिए, सीधी सी बात।
ये तो हो गई क्लास 6 की बात। किसकी हो गई? क्लास 6 की बात। अब आओ क्लास 9 की बताएं। 9 की भी बात बताएं भाई। 6 वाले तो चलो ठीक है, 9 भी तो डालते हैं बच्चे, 9 वाला भी होना जरूरी है। देखो 9 ये भी वही आयोग है, क्लास 9 का भी, ठीक है। इसके लिए एज कितना होना चाहिए? 13 से 15 वर्ष, ठीक है। मोटे तौर पे कितना एज बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए? 13 से 15 वर्ष, ठीक है। अब इन्होंने 2024 में क्या कहा था कि 1/4/2009 से 31/3/2011 के बीच में, 1/4/2009 से 31/3/2011 के बीच में जिस बच्चे की जन्म तिथि है वो 2024 के लिए एलिजिबल था, पात्र था, योग्य था एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब 2024 तो निकल गया, अब 2024 मेरे काम का नहीं है। अब मेरे काम का क्या है? मेरे काम का है 2025 जो आने वाला है, उसमें बैठने वाला हूं मैं, ठीक है। आप लोग उसमें बैठेंगे, मैं थोड़ी बैठूंगा, आप लोग बैठेंगे, ठीक है। 2025 के लिए जन्म तिथि देखो कितनी होना चाहिए बच्चे की, जो वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। 1/4/2010 से 31/3/2012। आ रही बात समझ में? 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो क्लास 9th में एडमिशन एग्जाम बैठने के लिए योग्य है, ठीक है। क्लास 9th में एंट्रेंस एग्जाम के लिए पात्र है जिसका जन्म तिथि कितने के बीच में है? 1/4/2010 से 31/3/2012, ठीक। 2025 के एग्जाम में जो अभी आएगा, जो लगे हैं इस बार बच्चे, जो तैयारी इस वर्ष कर रहे हैं, उनकी है ये जन्म तिथि, ठीक है। अब 2026 देख लो, 2026 के लिए क्या रहेगी, रहने वाली है? 1/4/2011 से 31/3/2013, ठीक है। समझ लो बात को। देखो 2025 के बाद अब आप अपनी जन्मतिथि से पता कर सकते हैं क्या मैं 2026 वाला अटेम्प्ट में बैठ सकता हूँ। और जो नहीं बैठ सकता है वो अभी मेहनत कर लो, 2025 में इसी में एडमिशन ले लो, ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब 9th की बात समाप्त हो गई, ये 9th की बात थी, ठीक है। इसी आयोग का एक ही आयोग कराता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ये कराता है। कराता कौन है इसके एग्जाम को? ये एनटीए कराती है भाई, ठीक है। कराती एनटीए है लेकिन रेगुलेट ये करती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब बच्चे कहते हैं चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन एज को कैलकुलेट कैसे करें? कितने साल के हो गए? 6 में बता रहा है 10 से 12 और 9th में बता रहा है 13 से 15। कैलकुलेशन कैसे करें भाई, एज निकालें कैसे? वो भी मैं ही बताऊंगा, उसकी क्या चिंता कर रहे हो। देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो रेंडमली कोई भी एज है, ठीक। जैसे माना कि आपने 10/11/2013, ठीक। आ रही बात समझ में? ये आपकी क्या है? डीओबी, ये जन्म तिथि है आपकी, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में क्या, मान लो आज की तारीख ले लेते हैं हम, 4/8/2024, ठीक है। 4/8/2024। अब इस तारीख से हम अपनी जन्मतिथि को कैसे घटाएंगे जिससे मुझे अपने जन्म का, अपनी एज का पता चल जाए कि मैं कितने वर्ष का हो गया हूँ, कितनी वर्ष का हो गया हूँ, कितने मंथ का हो गया हूँ, कितने डे का हो गया हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो वर्तमान की तारीख होती है उसको, या जो भी जहाँ से पूछी जाती है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दी हुई तारीख को सबसे पहले लिखता हूँ कहाँ? पीछे से लिखता हूँ, इधर से, इस साइड ऐसे लिखता हूँ, ऐसे, ठीक है। अब इधर से लिखेंगे तो 2024 पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2024, ध्यान से देखना तभी आएगा, याद रखना। 2024 पहले लिख लिया, उसके बाद मंथ आ गया, 8 लिख लो, 8 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आया? 4, 4 लिख लो भाई, ठीक।
अब लिख लो अपनी जन्मतिथि, डीओबी वाली बात लिख लो, 2013 लिखो पहले, 2013, ठीक है। फिर 2013 के बाद आपका मंथ कौन सा है, 11वां, 11 मंथ है। उसके बाद डे, तारीख कौन सी है, 10 तारीख है, ठीक। ये बात हो गई। अब इसको घटा लो, घटाओ, देखो 4 से 10 जाएगा नहीं, अब यहाँ से हासिल ले लेंगे इसके लिए, ठीक। कितना हो गया, अब यहाँ देखो 1 नहीं आएगा, 14 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये मंथ है, मंथ से हासिल लिए, मंथ में 30 दिन भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, तो एवरेज 30 दिन का मानते हैं मंथ, ठीक है। तो यहाँ से हासिल लेने का मतलब 30 दिन यहाँ आए, 30 दिन ये हैं और 4 ये हैं, 34 हो गए, ठीक। अब 34 में 10 घटाओ, 34 में 10 घटाओ, कितना बचेगा, 24। आ रही बात समझ में। अब यहाँ कितना बचा था, 7, 7 माइनस 11 करोगे नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे इसके लिए। अब यहाँ से हासिल लोगे तो 17 सोचोगे हो जाएंगे, नहीं 17 नहीं होंगे। यहाँ से हासिल लेने का मतलब 1 साल का मैंने यहाँ लिया है, ठीक। 1 साल का मतलब कितने मंथ, 12 मंथ, 12 और 7, यहाँ पे 7 थे, 12 इस हासिल के थे और 7 ये थे, 12 7 19 हो गए। और 19 माइनस 11 करो, 19 माइनस 11 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। अब यहाँ कितना बचा, एक हासिल इधर चला गया 4 में से, तो 3 बचा, 3 में से 3 गया, कितना बचा, 0, 3 में से 3 गया 0। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। अब 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं। कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ लो आप इस डीओबी से कितने के हो गए हैं, 10, ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है, ठीक है। तो आप कितने के हो गए, 10, ये 10 वर्ष के हो गए और 8 मंथ के हो गए और 24 दिन के हो गए। आ रही बात समझ में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप अपना जन्मतिथि से इस हिसाब, जैसे मैंने कैलकुलेशन बताई है वैसे निकाल लेना, ठीक है। जो 6 का है 6 वाले अपना निकाल लेना, 9th का है 9th का निकाल लेना, ठीक है। अच्छा चलिए, एज की बात आपकी समाप्त हो गई। अब आगे देखते हैं कि जो बच्चा सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय स्कूल, ठीक, इन सबकी तैयारी करना चाहता है, इन सब की तैयारी करना चाहता है, तो वो द सक्सेस द सक्सेस क्लासेस द सक्सेस क्लासेस से जुड़ सकता है, ठीक। जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9621717422। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी विद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी बात भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई आ जाएगा। और न्यू बैच चल रहा है, ठीक। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 31 जुलाई से। न्यू बैच कब से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई से। 31 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। जो भी इच्छुक बच्चे हैं तो वो संपर्क करके इनरोल करा सकते हैं और अच्छी बेहतर तैयारी के साथ, अपनी अच्छी रैंक के साथ एडमिशन लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी ये अच्छी लगी होगी। और हाँ, इसको लाइक कर लो भाई, इसको लाइक कर लो, लाइक कर लो, लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक। और शेयर भी कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको बताओ। अगर कोई गार्जियन देख रहा है तो एक बार अपने बच्चों को जरूर नवोदय सैनिक में एग्ज़ाम में बैठाएं, जिससे कि अगर बच्चा अच्छा बीट कर गया तो बच्चे का फ्यूचर फिक्स है, ठीक है। अब आगे आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।
कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं आपको उस टाइप की इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।